शुक्रवार व्रत का महात्म्य एवं विधान। शुक्रवार को संतोषी माता के निमित्त किए जाने वाले व्रत से पूर्णतः पृथक है। शुक्र ग्रह की शांति हेतु किए जाने वाला यह व्रत। शुक्र ग्रह सौंदर्य, काम शक्ति, तेजस्विता, सौभाग्य और समृद्धि को नियंत्रित करता है। अतः इसकी अनुकूलता व्यक्ति को कुशल, वक्ता, विद्वान, राजनेता और सफल उद्योगपति बनाती है। वहीं इसकी प्रतिकूलता लंबट और दुराचारी, यौन रोगों से निदान, बुद्धिवर्धन और सत्ता तथा राजसुख की प्राप्ति का अमोघ अस्त्र है शुक्रवार का यह व्रत। जब शुक्र उदित हो अर्थात शुक्र डूबा हुआ न हो, उस काल में किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है यह व्रत। अन्य ग्रहों के विपरीत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है शुक्रदेव की पूजा। प्रातःकाल 3-4 बजे उठकर स्नान आदि के बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके शुक्रदेव की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। चंद्रदेव के समान ही शुक्रदेव को भी श्वेत वस्तुओं से विशेष प्यार है। अतः आप पूजा में सफ़ेद वस्त्रों और सफ़ेद रंग के फूलों का प्रयोग करें और नैवेद्य के रूप में खीर, मावे की मिठाइयाँ और बताशे का भोग लगाएं। पूजा करते समय एक पटरे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर और उस पर शुक्रदेव की मूर्ति अथवा यंत्र रखकर सफ़ेद वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। यद्यपि अधिकांश व्यक्ति शुक्रदेव का यह व्रत करते समय कोई पूजा नहीं करते, मात्र कहानी पढ़ अथवा सुनकर ही व्रत खोल लेते हैं, परंतु लोक व्यवहार में प्रचलित होने के बावजूद यह इस व्रत का शास्त्रीय विधान नहीं। वैसे इतने कृपालु हैं शुक्रदेव कि इस रूप में व्रत करने वाले भक्तों की भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर ही देते हैं। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। एक समय कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम विदा करा के अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसे बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर उसे विदा करा ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र का अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जैसे तैसे आगे चला तो रास्ते में डाकू मिल गए। उसके पास जो धन, वस्त्र, आभूषण थे वे सब डाकुओं ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करते हुए जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया और वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा कर ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल में वापस चले जाएं, शुक्र के उदय होने पर पुनः आवें तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत को करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। जय श्री शुक्रदेव। ओम भार्गवाय नमः।